हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम सभी करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है या उसे आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपकी रुचि जिस भी क्षेत्र में है, आप उस ही क्षेत्र में अपनी पूरी एनर्जी, पूरे समर्पण से लगिए और देखिए कि क्या चमत्कार होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जिंदगी में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति एक सकारात्मक सोच जरूर रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। और वहीं यदि सकारात्मक सोच है तो सफलता का भी वह सबसे बड़ा कारण सिद्ध होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी कार्य है, उसमें सकारात्मक रहें और पूरी ऊर्जा, पूरी लगन, उत्साह और खुशी के साथ हम कार्य करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ मेरा दावा है कि आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं हम आज की संपादकीय। और आज की संपादकीय का टॉपिक है लोकतंत्र पर व्यर्थ का विमर्श। लोकतंत्र पर व्यर्थ का विमर्श जो टॉपिक है, इसमें हमें कहीं न कहीं लोकतंत्र के बारे में जानकारी मिलेगी और उस पर व्यर्थ का विमर्श जो हो रहा है उस पर भी कुछ जानकारी मिलेगी कि क्या आखिर व्यर्थ में विमर्श हो रहा है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे लग रहा है आज का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम लोग आज की संपादकीय से क्या कुछ नया सीख पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के लोकतांत्रिक देश भारतीय लोकतांत्रिक प्रांगण में वसुधैव कुटुंबकम को प्रोत्साहन देने वाले आयोजन में जुड़ रहे हैं और भारत को G20 की अध्यक्षता प्रदान कर उसकी लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता स्वीकार कर रहे हों, तब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया और उसके बाद से वह लगातार विवादों में है। मानहानि मामले में दंडित होने के बाद लोकतंत्र को लेकर उनके सवाल और मुखर हो गए हैं। क्या राहुल गांधी की यही समझ है कि जब कांग्रेस और उसके समर्थक वामपंथी सत्ता में हों तभी देश में लोकतंत्र है? अगर ऐसा है तो उनकी समझ जनता की लोकतांत्रिक समझ से मेल नहीं खाती। स्वतंत्रता के बाद अनेक विद्वानों ने अपने विमर्श में गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन को आधार बनाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया। आपातकाल ने उस संदेह को बढ़ाया।
पिछली सदी के अंतिम दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के समय विमर्श गढ़ा गया। लेवल प्लेइंग फील्ड यानी एक समान अवसर न होने से भारत आर्थिक साम्राज्यवाद का बंधक बन गया। ऐसा कुछ हुआ क्या? जब भी भारतीय लोकतंत्र की स्वायत्तता और गत्यात्मकता पर सवाल उठे तो वह और सशक्त होकर उभरा है। आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र और दृढ़ हुआ। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। कहीं भारतीय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करना बाह्य शक्तियों द्वारा प्रायोजित तो नहीं? क्या इसके लिए वे किसी देसी नेता को सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बनाते? स्वतंत्रता के बाद कई विमर्श बने जिनसे लोकतंत्र पर संदेह किया गया। इनमें सांप्रदायिक दंगों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उत्तरदायी ठहराया गया। जिस प्रकार कांग्रेस ने मजहबी आधार पर विभाजन कर देश को हिंदू मुस्लिम दंगों में धकेला, उससे बचने के लिए पार्टी हमेशा संघ को दंगों का उत्तरदायी बना देती, भले ही तथ्य इसके विपरीत क्यों न हो। स्वयं को मुस्लिम का हितैषी बता उनके मतों के लिए कांग्रेसी हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते, चाहे गलती किसी पक्ष की हो। दूसरा विमर्श यह था कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रचारित होने से मुस्लिमों के मन में संघ और भाजपा के प्रति नफरत भरने लगी, जबकि भारत में मुस्लिमों को संरक्षण और सम्मान मिला है और वे उतने ही सुरक्षित या असुरक्षित हैं जितना कोई हिंदू। इस विमर्श से हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ी, जिससे दोनों समुदायों के संबंधों, सद्भावना और संवाद में गिरावट आई। बहुसंख्यकवाद इस कड़ी में तीसरा विमर्श था। इसमें गढ़ा गया कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर देश का शासन चलाना चाहते हैं। मुस्लिमों को विक्टिम के रूप में चित्रित किया गया, जबकि तथ्य यही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं। 1951 के मुकाबले अब उनकी जनसंख्या 5.5 गुना बढ़कर करीब 20 करोड़ हो गई है, जो पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या के बराबर है। यह भी सत्य है कि मुस्लिम उपेक्षित या विक्टिम नहीं। कई मुस्लिम सर्वोच्च पदों पर आसीन रहे हैं। राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और केरल के अलावा कई राज्यों में वे इतनी संख्या में होकर निर्णायक हो गए हैं, जिससे नगरीय निकायों में उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। मुस्लिम विक्टिमहुड कार्ड खेल कई पार्टियां वोट बैंक के रूप में उनका प्रयोग कर रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है।
ऐसे विमर्शों से इस्लामी आतंकी संगठनों को मुस्लिमों को बरगलाने और उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करने का आधार मिल जाता है। इसमें असहिष्णुता चौथा विमर्श था। कहा गया कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से इसमें वृद्धि हुई है। इसके विपरीत भाजपा ने मुस्लिमों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर विकास में उन्हें समानता देकर सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण कर तथा मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक जैसी समस्या का समाधान कर मुस्लिम वर्ग का विश्वास जीता है, जो जनादेशों में व्यक्त भी हो रहा है। कुछ स्वार्थी तत्व पुरस्कार वापसी को आधार बनाकर इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, लेकिन सत्य के आगे तो कोई हथियार चलता नहीं। कथित आइडिया ऑफ इंडिया को भी विमर्श बनाकर लोकतंत्र को चुनौती दी गई। जब विभिन्नता, बहुलता और विविधता भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आत्मा है, तो आइडिया ऑफ इंडिया की कोई समरूप अवधारणा कैसे हो सकती है? जिस समाज की दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आधारशिला में बहुलता को मान्यता हो, वहां किसी समरूप भारतीय स्वरूप की परिकल्पना क्यों की जानी चाहिए? राहुल गांधी ने जो यह विमर्श छेड़ा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उससे राजनीतिक परिदृश्य में तूफान आ गया है। जो व्यक्ति लोकतंत्र के आत्मा से अनभिज्ञ हो, जिसकी पार्टी में कोई 20 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर काबिज रहे, जिस पार्टी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा हो, जिस पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम कराया हो, जिस पार्टी ने 1959 में केरल की वामपंथी सरकार को बर्खास्त कर लोकतांत्रिक संघवाद को दरकाने में पहली कील ठोकी हो, उस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करना है। जिस विदेशी पूंजी निवेश को हम तरसते थे, आज विश्व के विकसित देश उसके लिए आतुर हैं। यह सब इसी कारण हो रहा है कि ये देश भारतीय आर्थिकी और लोकतंत्र के प्रति आश्वस्त है। ऐसे में राहुल गांधी भला कैसे कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? भारतीय लोकतंत्र इन छद्म लोकतांत्रिक विमर्शों के मकड़ जाल में फंसने वाला नहीं। जनता को मूर्ख बनाकर बहुत शासन हो चुका, आज उसे लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप का भान है। हमें जनता की समझ, उसकी निष्पक्षता और जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और यह लेख जो है, लेखक हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर A.K. वर्मा। तो A.K. वर्मा का यह लेख है, और लेख को पढ़ने के बाद हमें कुछ जानकारी मिली है, और इसमें कांग्रेस पार्टी पर थोड़ा निशाना जो है लगाया गया है। भारत देश में पक्ष विपक्ष का ये मामला हमेशा से ही चलता रहता है, और लोकतंत्र की यह विशेषता भी है कि जो विपक्ष में है
वो पक्ष की सरकार, वर्तमान सरकार की आलोचना करती है, उनकी कमियों को दिखाती है कि सरकार जो है वो निरंकुश न हो और जनता के हित के कार्य पर विशेष ध्यान दे। तो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, पर कभी कभी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती हैं, तब जो है बात थोड़ी दिक्कत होती है। तो यही सब है। बाकी लोकतंत्र को हम लोग समझ ही रहे हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, और जनता जो है समझकर बड़े ध्यान से अपने नेता को चुने, क्योंकि वही नेता जो है पूरे देश का निर्माण कर रहे हैं। तो यही सब बातें जो हैं निकल कर आ रही हैं आज की संपादकीय से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली संपादकीय में। धन्यवाद।